दिहाड़ीदार में, नाम एडोक में। हम तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई पूछता है, जैसे आपने पूछ लिया कॉन्ट्रैक्ट में, अब तो बताते भी शर्म आती है। कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ जॉब करने आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे कि अभी हमारे पिता ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मतलब मजाक है। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये बंद कर देना चाहिए टोटली। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करे कि आपका भला हो जाए? देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट करनी है तो उसको आरएमपी रूल के तहत करें, जो सरकार ने नियम बनाए हैं। ऐसा क्यों है कि जब स्वास्थ्य विभाग किसी फार्मासिस्ट की या डॉक्टर्स की नियुक्ति करेगा अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब वही रिक्रूटमेंट जो वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी तो उसमें अरसे लग गए। मतलब अलग अलग 6 साल हो गए। अलग अलग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए रिक्रूटमेंट, एक डिपार्टमेंट एक पॉलिसी। नहीं, आपको विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, जरा सहयोग नहीं। तो विभाग का सहयोग उन्हीं को मिलता है जो आवाज बुलंद करते हैं। आप आवाज बुलंद नहीं करते, इसलिए आपको फायदा नहीं मिल रहा। नहीं, मैं आपकी बात में मतलब पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे हिमाचल प्रदेश अनुबंध सोसाइटी कर्मचारी जितने लोग थे, वो उनको एक तो पहले वो एकत्रित नहीं थे। मतलब मैं ये कहूँगी कि जिला चंबा के 10 लोग अलग चले हुए हैं और बिलासपुर के लोग अलग चले हुए हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हिमाचल का एक ही एजेंडा है, रेगुलर पे स्केल 2016 की जो कैबिनेट का डिसीजन है, नोटिफिकेशन जो हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार, और जो बेनिफिट 2016 का और अब का है वो हमें सरकार देने में क्या मतलब आप इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल, आपको करना पड़ेगा और एक एजेंडा, एक बात है। बार सरकार चेंज हो चुकी है, किसी ने कुछ नहीं सोचा है आपके बारे में। आपको लगता है कि ये सरकार भी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं, आपकी बात सुनने को तैयार रहेगी? देखिए, जयराम सरकार जो कर्मचारियों की हितैषी है, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये मामला पहुंच चुका है, और उन्होंने भी दिलासा दी है कि बड़ी जल्दी एनआरएचएम कर्मचारियों के प्रति जो है कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी। विनम्र आग्रह सरकार के साथ साथ हमारे विभागीय अधिकारियों से भी हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस बार जो पॉलिसी बने वो ढंग की बन जाए, आरएमपी रूल भी बनाए जाएं और नियमित वेतनमान भी दिया जाए, और आने वाले समय में जो है वो रेगुलर भी किया जाए। दुनिया जहान के प्रोग्राम जो है वो जच्चा बच्चा से लेके जब तक बंदा जन्म से लेकर और मृत्यु तक के सारे प्रोग्राम चले हुए, वो सारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे हुए व्यक्ति कर रहे हैं। पर मैं ये समझूं कि जो आपने ये काम छोड़ दिया, ठीक है, अगर सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई तो फिर आप सड़क पर उतरने की तैयारी। देखिए बुवेटा जी, अब लड़ाई द्वार पार की है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुवेटा और मेरे साथ हैं आज राज्य स्वास्थ्य समिति एनएचएम अनुबंध समिति के जो जिलाध्यक्ष हैं। चूँकि इनकी 23 साल से बहुत सी मांगे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकारें आती गई हैं और बदलती गई हैं, लेकिन ये जहाँ पर थे वहीं पर हैं। उम्मीद तो इनको रहती है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है कि उन्हें लगता है कि उन्हें रेगुलर किया जाएगा और नियमितकरण का जो वेतन मिलता है वो भी मिलेगा। लेकिन जिस तरह की इनकी स्थिति दिख रही है 23 साल से नहीं बदली है। हम सीधे उनसे बात करेंगे और वो गुस्से में भी दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब हड़ताल भी शुरू कर दी है, और हड़ताल तभी करता है कोई व्यक्ति जब वो दुखी होता है। और ये किससे दुखी हैं, डिपार्टमेंट से दुखी हैं या सरकार से दुखी हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं हूं नरेंद्र कुमार, मैं अध्यक्ष हूं जिला स्वास्थ्य समिति एनएचएम कर्मचारी संघ। ये पूरे राज्य भर में हमारी समिति बनी है। अच्छा, आपकी समिति के साथ कितने लोग जुड़े हैं? पूरे 1700 कर्मचारी जो वो समिति में कर्मचारी है, कार्य कर रहे हैं, वो सभी जुड़े हैं। चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने एक ब्लैक रिबन सा लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? ये सर, जैसा कि सबको आजकल मालूम ही है कि 5 जनवरी से हमने सरकार को ज्ञापन दिया था कि हमारी 23 वर्ष पुरानी एक मांग है कि हमें या तो नियमित किया जाए, नियमित वेतनमान दिया जाए और हमारे लिए एक एचआर पॉलिसी तैयार की जाए। लेकिन सरकार ने 23 वर्षों से हमारी कोई भी मांग नहीं मानी है। भिन्न भिन्न मंचों पर हमने मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय सबको मांग दी है, लेकिन वो पूरी नहीं होने की वजह से। आपने 5 जनवरी को क्या बोला था सरकार को? हमने सरकार को कहा था कि 26 जनवरी तक अगर हमारी आप जो है वो नियमितीकरण, नियमित वेतनमान या एचआर पॉलिसी संबंधित अगर कोई मांग नहीं मानते हैं, 27 जनवरी से काले बिल्ले लगाएंगे। 27 जनवरी से 1 फरवरी तक हमने अपना आक्रोश जो है वो सरकार के प्रति जाहिर किया काले रिबन लगाकर। 2 फरवरी से हम जो है वो पूर्ण रूप से काम रोको हड़ताल के लिए हमने ज्ञापन दे चुके हैं और कर रहे हैं। वैसे जो आपकी स्थिति दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही शांतिपूर्ण ढंग से आप आंदोलन करते रहेंगे तो सरकार सुनेगी आप? हम 23 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार को जो है वो अपना मैसेज दे रहे हैं भिन्न भिन्न मंचों पर, लेकिन सरकार जो है शायद हमें मजबूर कर रही है कि आप आओ, आंदोलन करो
और सड़कों पर उतारने के लिए हमें सरकार जो मजबूर कर रही है। और भी संगठन है, जब तक उन्होंने झंडा बुलंद नहीं किया है, सड़कों पर नहीं उतरे हैं, चाहे वो पीटीए संघ हो, कई ऐसे संघ हैं जिन्होंने सड़कों पर उतराया। यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतरना पड़ा, तब जाके उनकी पॉलिसी है। वो तो घर पे पहुँच गए थे पुलिसकर्मी, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब घर बैठे आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर किया जाए, तो आपको कोई नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी? सर देखिए, हमारा कर्मचारी जाग चुका है। अब पूर्ण काम रोको अभियान जो वो शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी कोविड काल में उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन में मरीजों के लिए अपनी सेवाएं जो वो दी हुई है और दे रहे थे। लेकिन आज से सभी, चाहे हमारे ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक, सारे जो वो काम रोको हड़ताल पर सड़क आ चुके हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सड़कों पर भी मतलब उतरने के लिए मैं ये मजबूर मान के चलूँ कि जो आपकी ये शुरुआत हो चुकी है जो सड़क पर उतरने की, कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अभी तो हम धीरे धीरे गुस्सा पाल रहे हैं। अगर हमको सही मायने में गुस्सा दिखाना होगा तो वो भी दिखाएंगे। कर्मचारी जाग चुका है और अगर सरकार नहीं मानती है, हमें विवश करती है, हम सड़कों पर उतरने के लिए हमारा कर्मचारी आज तैयार बैठा है। सरकार को हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी अगर हमारी सुध लेनी है, हमें रेगुलर करना है, नियमित वेतनमान देना है तो दीजिए, नहीं तो हम भी बाकी आपको नहीं लगता कि आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आपका आंदोलन की जो गति है काफ़ी धीमी है, इस हिसाब से तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 23 और वर्ष भी आपको नियमितीकरण की तो हमें मिलेगा? सर आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हम ये कहना चाहेंगे कि धीमी होने का कारण ये था कि जन स्वास्थ्य से ये हम जो लोग जुड़े हुए हैं, मरीजों से, जनरल पब्लिक से, लोगों को परेशानी ना आए, इसलिए सभी कर्मचारी हमारे मिलकर कार्य करते थे। आपको ये लग रहा था कि सरकार आपकी सुन लेगी, ऐसा लग रहा था आपको ना? बिल्कुल, हम चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से बात पर एक बात है ना, एक कहावत है कि जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है ना, सुनते हैं ना आप। और मुझे लगता है कई बार आपने अपने बड़ों को भी देखा होगा और आपके आस पड़ोस में भी ये बात कहते हुए सुना होगा। तो जब आप अपनी मांग प्रमुखता से नहीं रखेंगे तो आपकी मांग कौन पूरी करेगा, ये बताओ? आपकी बात सर बिल्कुल सही है। शायद सरकार यही चाहती है, जिस संगठन ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने मांग की, जो सड़कों पर आए, उसको सरकार ने तो कर दिया, नियमित वेतनमान दिए, उन्होंने नियमित किए। हिमाचल सरकार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां पर जो 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट पर रहा हो। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा है जहां पर हम लोग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, और जिसके जिम्मेदार हम हैं। सरकार हमें भी जो वो प्रेरित कर रही है, मजबूर कर रही है कि आप लोग सड़कों पर आओ, तो हम लोग, हमारा कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार खड़ा है, कमर बांध चुके हैं। अच्छा, कमर तो बांध चुके हैं और रिबन भी लगा दिया, मैं देख रहा हूँ आपकी। लेकिन जिस तरह से आपका आंदोलन की रूपरेखा है, मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि स्लो है, उसको गति कैसे देंगे आप? गति हम लोग नहीं दे रहे हैं, गति दे रही है सरकार। सरकार मजबूर कर रही है आपको? सरकार गति दे रही है। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, काली रिबन लगा के बैठे थे, सरकार के समक्ष हम अपनी आवाज रख रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। गति सरकार दे रही है, सरकार मजबूर कर रही है। 2 फरवरी से आपने जो आपका जो काम था आपने छोड़ दिया है, हड़ताल आपने पूर्ण रूप से शुरू कर दी है और आप काम नहीं करेंगे। जो विभागीय जिम्मेवारी थी, जो ड्यूटी थी, वो आपने छोड़ दी आज से। बिल्कुल छोड़ दिया हमने। और इसके सिर्फ एक दिन के लिए आपको लगता है कि एक दिन में आपकी सरकार सुन लेगी? आज जैसा कि 3 बजे तक हमारी राज्य कार्यकारिणी का जो वो हमें, मतलब 2 फरवरी का जो मुहूर्त थी, उस दिन आपने पहले कहा था कि हमने 1-2 घंटे की हड़ताल करेंगे, फिर उस दिन आपने खुद तय किया कि 3 बजे तक आप करेंगे। तो इतने घंटों के भीतर आपकी सरकार सुन लेगी क्या? आज पूरा दिन हमारा जो काम छोड़ो आंदोलन है, सरकार 3 बजे तक हम देख रहे हैं, कोई भी नहीं आता, तो हम अगले काम छोड़ो स्ट्राइक जो उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है। हमारा कोई कर्मचारी काम पर नहीं आएगा, कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। हमें सड़कों पर उतरना होगा तो सड़कों पर उतरेंगे, अनशन पर बैठना होगा या अनशन पर बैठा होगा, वहां पर हमारा कर्मचारी जो आज जाग चुका और तैयार बैठा है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आपकी कर्मचारी की जो संख्या है वो सीमित है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ऐसा भी बोलते हैं। सर 1700 कर्मचारी पूरे हिमाचल में है, ये 1700 कर्मचारी नहीं, 1700 परिवार है। और 1700 परिवार आज अपने भविष्य को नहीं देख रहा है, अपने वर्तमान को देख रहा है। वर्तमान समय में हमें इतना कम वेतन मिलता है, समान कार्य समान वेतन, तो आप छोड़ दीजिए, इतना कम वेतन मिलता है कि वर्तमान समय में परिवार का पालन पोषण करना ही हमारे कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमें मजबूर कर रही है।
कि आपका वर्तमान तो हम, भविष्य तो हम आपका सुरक्षित होने नहीं देंगे, लेकिन वर्तमान को भी हमारे जो निचोड़ रही है। एमएलए से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, कितनी दफा आप मिले हैं? तो पूरे हिमाचल में तो आप गिनती करो जितने एमएलए हैं सबके पास गए। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और चीफ सचिव जो हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं, उन तक हमने व्यक्तिगत रूप से संगठित होकर जो हमारा संगठन उनसे मिला है, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए मजबूरन आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आपने एमएलए मंत्री से मिले, उनसे एक बार फिर से बात करनी चाहिए थी, ताकि आपकी जो बात है प्रमुखता से सरकार तक पहुंचती? बिल्कुल सर, 23 सालों से हम बात ही करते आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग में एक हम लोग ही है, हमारा ही एक कर्मचारी वर्ग ऐसा है जो सरकार के लाभों से वंचित रहा है। वंचित वर्ग के लिए हम नहीं रहे हैं, वो भी मतलब कि वार्ता के माध्यम से ही। अगर हम लोग पहले जाग चुके होते, सड़कों पर पहले आते, तो शायद कुछ हमारा भी हो जाता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपको एमएलए और मंत्रियों के समक्ष घेराव करना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए कि हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? आपको नहीं लगता है कि ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता था? मुझे नहीं लगता सर कि सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री के पास हम कई बार जा चुके हैं, इस सरकार में भी और पूर्व सरकार में भी, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के पास कई बार जा चुके हैं, तो कोई रास्ता हमने छोड़ा नहीं है कि कोई दरवाजा नहीं छोड़ा हमने, सभी दरवाजे पे हमने दस्तक दे चुके। तो जब आपको उम्मीद ही नहीं तो फिर आंदोलन करने का मतलब क्या है? किसी भी संगठन के लिए, किसी भी कर्मचारी के पास एक अंतिम रास्ता बचता है, वो है कि अपना आंदोलन। हमारे साथ एक और कर्मचारी हैं, दीपक जोशी जी। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ? मुझे स्वास्थ्य विभाग में करीब 14 साल, पिछले 14 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। और आपको नहीं लगता कि आपने इस जॉब को ज्वाइन करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया? बिल्कुल अब लग रहा होगा। आज जब मैंने ज्वाइन किया है तब तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अगर मैं काम करूँगा तो मतलब कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना पढ़ लिख के और इतना सब कुछ करके आज इस जगह बैठे हैं, तो वो मेरे लिए तो आज मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैं कहीं किसी और जगह भी जॉब करने के काबिल नहीं रहा। जब मैंने अब स्वास्थ्य विभाग को अपने करीब जो मेरे भविष्य की, जो फ्यूचर की, जो मैंने कुछ करना था, अपनी जवानी खपाने के बाद आपको क्या मिला? कुछ नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने तो कुछ दिया नहीं। मतलब स्वास्थ्य विभाग में सेहत का सुधार होता है, लेकिन आपने अपनी सेहत बिगाड़ ली। हमारी तो सेहत खराब हुई है। तो जिस हिसाब से जो परिस्थितियाँ पैदा क्यों हो रही हैं, आपको क्यों लगता है कि भी जिस हिसाब से आपने जब ज्वाइन किया था आपको इसमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था? क्योंकि आप जब ज्वाइन किए थे, आपने खुद कहा 14 साल पहले ज्वाइन किया था, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें भविष्य है, फ्यूचर दिख रहा है। तो अब क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि आप लग रहा है कि वाकई फ्यूचर बर्बाद हो गया? देखिए बेटा जी, ऐसा है कि आज के समय में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को जो सैलरी पैटर्न दिया जाता है, वो किसी भी कंपनी के निम्न स्तर का वेतनमान दिया जाता है। पहली बात तो मैं ये कहूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी बड़े लेवल पे होती है कि भाई MBA रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, या जैसे मैं बताऊँ तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है। ढूंढते मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है, देते 12,000 रुपये। उसका करियर तो वैसे ही स्पॉइल कर रहे हैं। और अभी आपको जान के बड़ी हैरानी सी होगी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने करीब 250 पोस्टें निकाली थी भी, और जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और तरीके का स्टाफ भी था। उसको भी ये लोग इसी सैलरी पैटर्न से जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। और जबकि हमें बोलते हैं कि भाई आपको रिक्रूट किया गया है, आपकी कोई वो RMP रूल्स नहीं है, तो पहले उनके रूल बनाएं तब रिक्रूटमेंट करें। हमारा तो करियर स्पॉइल किया ही है, अब आगे 230 लोगों को और करेंगे। मतलब आपके बोलने के बाद जो जैसा उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया था, आपने इंटरव्यू दिया, आपको सिलेक्ट किया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब वो खुद ही रूल बनाए, उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, अब जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि आपको आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ाना आगे। देखिए बेटा जी, पहले तो ये मैं आपको बात बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में किसी की भी अपॉइंटमेंट होती है तो बड़े लो कैटेगरी मतलब स्केल देते हैं उसको। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में 2006 में जब मैं ज्वाइन किया था, तब मेरी सैलरी 8,000 रुपये फिक्स्ड अमाउंट से दी गई थी, और उसमें लिखा गया था कि वे 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट देंगे। और करीब संघर्ष करने के बाद या बोलने के बाद या काम दिखाने के बाद हमारा जो वो सैलरी पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ, जो 11,100, 14,300 इस तरीके से वो 5-5, 6-6 सालों के बाद हुआ। आपको लगता है कि आपके भी समकक्ष जो जॉब में लगे थे वो कहीं ज़्यादा पहुंच गए सैलरी से? मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम जिस कैडर में हम लगे हैं उसका रेगुलर पे स्केल देते हुए सरकार को क्या जाता है ये बताइए। जबकि जो मैं ये बात कहूँ कि जो मिनिमम, जैसे आप मैं बात करूँ कि ना हम दिहाड़ीदार में,
नाम एडोक में। हम तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई पूछता है, जैसे आपने पूछ लिया कॉन्ट्रैक्ट में, अब तो बताते भी शर्म आती है। कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ जॉब करने आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे कि अभी हमारे पिता ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मतलब मजाक है। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये बंद कर देना चाहिए टोटली। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करे कि आपका भला हो जाए? देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट करनी है तो उसको आरएमपी रूल के तहत करें, जो सरकार ने नियम बनाए हैं। ऐसा क्यों है कि जब स्वास्थ्य विभाग किसी फार्मासिस्ट की या डॉक्टर्स की नियुक्ति करेगा अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब वही रिक्रूटमेंट जो वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी तो उसमें अरसे लग गए। मतलब अलग मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, 6 अलग साल हो गए। अलग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए रिक्रूटमेंट। एक डिपार्टमेंट एक पॉलिसी, मतलब आपकी तरह ही अदर पॉलिसी के तहत जिनको ज्वाइन करवाया गया था वो रेगुलर हो गए। बिल्कुल। आज की डेट में मैंने 14 साल के करियर में कई लोगों को अपने डिपार्टमेंट में रेगुलर होते देखा है, जो 2-2 साल की नौकरी में रेगुलर हुए हैं, 6 साल की नौकरी में रेगुलर है, 3 साल वाले रेगुलर हुए हैं, 8 साल वाले रेगुलर हुए। आपको नहीं लगता कि उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी अपनी मांगों को लेकर, इसलिए उनको ये फायदा मिला? नहीं, वो लोग जो थे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अपनी रिक्रूटमेंट सेल से आए हुए थे। जैसे फार्मासिस्ट रख लो आप, ओटीए रख लो या डॉक्टर रख लो। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जो अपना एक एजेंडा बनाया हुआ कि भाई हम अपने तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है, उसमें करो, रिक्रूटमेंट की दिक्कत नहीं है, लेकिन आरएमपी रूल्स बना के करो ना यार। कौन मना कर रहा है? जिसने नौकरी करनी होगी आएगा, जिसने नहीं करनी होगी नहीं आएगा। आरएमपी रूल बनने चाहिए शुरुआत में ही, ताकि बिल्कुल। जो रिक्रूटमेंट जिसकी की जा सकती है उनको बेनिफिट भी मिले भविष्य में। अगर चूंकि आप फंस तो गए हैं, 14 साल आप लगा दिए आप कहीं और, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो सीनियरिटी लेवल होगा वो तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अब आगे भविष्य में क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसी तरीके से सर्व शिक्षा अभियान भी है, डीआरडीए में मनरेगा भी एक सोसाइटी थी, या मैं कहूँ कि उसमें भी कर्मचारी भी होते जो सेंटर फंडेड स्कीमों से चलते थे। उनके एम्प्लॉय को रेगुलर पे स्केल ले रहे हैं आज। उन्होंने भी एजुटेशन की है। हाँ, वही उन्होंने भी एजुटेशन की है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने एजुटेशन की है। उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको पूरे तरीके से पहले रेगुलर पे स्केल दिया और उसके बाद आज की डेट में उनको रेगुलर की। जैसा उन्होंने किया था वैसे हमारा डिपार्टमेंट करने के लिए क्या है, जबकि 2016 में कैबिनेट ने डिसीजन दे दिया। पॉलिसी दिलाना अलग बात है, लेकिन विभाग को तो जागना पड़ना नहीं यार। मैं थोड़ा ना सेक्रेटरी लेवल के काम करूंगा। नहीं, आपको विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, जरा सहयोग नहीं। तो विभाग का सहयोग उन्हीं को मिलता है जो आवाज बुलंद करते हैं। आप आवाज बुलंद नहीं करते, इसलिए आपको फायदा नहीं मिल रहा। नहीं, मैं आपकी बात में मतलब पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे हिमाचल प्रदेश अनुबंध सोसाइटी कर्मचारी जितने लोग थे वो, उनको एक तो पहले वो एकत्रित नहीं थे। मतलब मैं ये कहूँगी कि जिला चंबा के 10 लोग अलग चले हुए हैं और बिलासपुर के लोग अलग चले हुए हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हिमाचल का एक ही एजेंडा है, रेगुलर पे स्केल। 2016 की जो कैबिनेट का डिसीजन है, नोटिफिकेशन जो हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार, और जो बेनिफिट 2016 का और अब का है वो हमें सरकार देने में क्या मतलब आप इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, आपको करना पड़ेगा और एक एजेंडा, एक बात है सर। अच्छा, अगर राज्य समिति ये डिसाइड कर लेती है कि हमने कल से ये जो पेन डाउन स्ट्राइक है या कोई भी स्ट्राइक है हमने नहीं करनी है, तो हम नहीं करेंगे। मतलब आपके बोलने का मतलब आप इकट्ठे हो गए हैं, अब हम यूनाइट है और आंदोलन का बिल्कुल फूंक दिया है। अब हम यूनाइट है, मानने वाले नहीं है। बिल्कुल। देखो ना, कई सालों से मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग और भी आए हैं। कई लोग बेचारे छोड़ के चले गए, कई दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे साथ एक मेरे कुलीग काम करते थे सिरमौर में, वो मेरे से करीब 4 या 5 साल बड़े होंगे। तो वो ड्यूटी के दौरान टीबी की बीमारी से उनकी डेथ हुई, ठीक है। और परिवार वालों को कुछ नहीं, परिवार वालों को क्या मिला होना, सांत्वना तक तो दिया नहीं होना। पर आपके बोलने का मतलब कि आपका भविष्य सिक्योर नहीं है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। देखिए, गवर्नमेंट को कोई ये वाला डिसीजन लेते हुए ज़्यादा तक की तकलीफ नहीं है, जबकि ये सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लिख के देंगे ना कि भाई हमें इसी तरीके से खर्चे आए, पीआईपी बनता है, उसमें सारा लिखा होता है। तो उसमें आपको लगता है ये चीज विभागीय अधिकारी करने वाले बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो एसएसए का जो उनको जब रेगुलर पे स्केल दिया गया तो उनकी अपनी ईसी की मीटिंग में हुआ था ये डिसीजन। हमारे भी यहाँ ईसी और जीबी की मीटिंग होती है, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे डिसीजन तो ईसी और बीसी की मीटिंग जो वो ले सकती है। आपको लगता है जिस तरह से आपको निर्देश दिया जाता है कि भाई ये करना पड़ेगा, वहाँ भी करना पड़ेगा। कोविड काल में आपने बहुत सारी अच्छी ड्यूटियाँ दी है और
सबको सम्मानित भी किया गया, और आपको तो जो पॉलिसी फ्रेम होनी उसके लिए आपको आगे नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, अब तो ऐसा नहीं है कि अब तो हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनके भी मन में है कि यार ये कैटेगरी जो है वो इतना काम करती है तो इनको थोड़ा सा मतलब इनके प्रति भी कुछ होना चाहिए। लेकिन अब उनको भी, अब वो भी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जरा सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना कोई पीआईपी अप्रूवल कराया, लेकिन अब हम पीआईपी अप्रूवल 5% इंक्रीमेंट 10% हाइक, अब ये चीज़ें जो मजाक पिछले कई सालों से चल रहा अब नहीं, अब 2016 के कैबिनेट का डिसीजन करे सरकार, रेगुलर पे स्केल दे। जी। और उनका हम देखो, हम आज अगर 1600-1700 कर्मचारी हैं तो उनके साथ कोई ना कोई उनका परिवार के 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग मतलब जुड़े चुनावी हैं। वर्ष है, आप धमकी दे रहे हैं? धमकी समझ लें, हम इस सरकार धमकी भी समझ लें। चुनावी वर्ष में बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारी हैं अब वो जान चुके हैं कि भाई अब उनको उनके हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए 2016 और 2022 कितना टाइम है। अगर मैं मान लीजिए आज की डेट में अगर मेरे हाथों में किसी का भला होना होता 5 मैं- बार सरकार चेंज हो चुकी है, किसी ने कुछ नहीं सोचा है आपके बारे में। आपको लगता है कि ये सरकार भी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं, आपकी बात सुनने को तैयार रहेगी? देखिए, जयराम सरकार जो वो कर्मचारियों की हितैषी है, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये मामला पहुंच चुका है और उन्होंने भी दिलासा दी है कि बड़ी जल्दी एनआरएचएम कर्मचारियों के प्रति जो है वो कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन क्या रणनीति बनाई जाएगी वो हमारे अधिकारी जो राज्य स्तर पर हैं वो बताएंगे ना जी। पॉलिसी तो वो बनाएंगे ना, सरकार तो इम्प्लीमेंट करेगी। विनम्र आग्रह सरकार के साथ साथ हमारे विभागीय अधिकारियों से भी हमारे हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस बार जो पॉलिसी बने वो ढंग की बन जाए, आरएमपी रूल भी बनाए जाएं और नियमित वेतनमान भी दिया जाए और आने वाले समय में जो है वो रेगुलर भी किया जाए, ताकि मुझे तो 14 साल हो गए, मेरे साथ कई लगे हुए अभी जो 2-2 साल हुए, 3-3 साल हुए, उनका भी तो क्या करेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो लोग इतना काम कर रहे हैं कोविड के टाइम में। आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में जो जितनी भी रिपोर्टिंग, जितना भी प्रोग्राम चले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, दुनिया जहान के प्रोग्राम जो है वो जच्चा बच्चा से लेके जब तक लोग बंदा जन्म से लेकर और मृत्यु तक के सारे प्रोग्राम चले हुए हैं, वो सारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे हुए व्यक्ति कर रहे हैं। पर मैं ये समझूं कि जो आपने ये काम छोड़ दिया आज, तो ठीक है, अगर सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई तो फिर आप सड़क पर उतरने की तैयारी देखिए कीजिए। बेटा जी, अब लड़ाई द्वार पार की है, मतलब अब ये आर मान पार के की चलिए लड़ाई कि हो लड़ाई गई। द्वार पार किया है और सरकार भी हमारे हित में कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेगी, इसकी भी हम अच्छी कामना करते हैं। क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कोई एम्प्लॉयज़ के जो है वो मतलब विरुद्ध काम करे, सरकार भी चाहेगी, क्योंकि सरकार ने आपको उम्मीद है कि हमेशा किया जयराम है। सरकार सोचेगी? बिल्कुल सोचेगी और करेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जयराम सरकार अभी कोई ना कोई डिसीजन लेगी, आगे वो कैबिनेट की किसी न किसी मीटिंग में और आगे जो ये विधानसभा होगी उसमें कोई ना कोई हमारे प्रति डिसीजन लिया जाए। और मैं श्योर हूँ कि जयराम सरकार एक ऐसी सरकार है हिमाचल में भी जो कर सकती है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 2016 की जो नोटिफिकेशन थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। क्या कारण रहे उसके लिए तो हम बड़े शर्मिंदा हैं कि शायद हमारे विभागीय अधिकारियों ने कोई सुध न ली हो। आपको नहीं लगता कि ये आपके साथ भी सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो मैं सियासत में इतना नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे जयराम सरकार और अपने विभागीय अधिकारियों से उम्मीद है कि वो इस बार कुछ ना कुछ करके जाएंगे। मेरे साथ एक ऐसी डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जब डॉक्टर की डिग्री लेके जाएंगी तो उन्हें ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पर फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप कल जॉब में आ गई हैं? सर, हमें नेशनल हेल्थ मिशन में ज्वाइन किया था। हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, जैसे कि हरियाणा में पॉलिसी बनी है तो हमें था कि एक समय आएगा कि हिमाचल में भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा कर्मचारियों के लिए। तो इसी उम्मीद में आप आ गई। बिल्कुल सर। तो आपको जिस तरह से आप स्थितियाँ लग रही है, आपको लगता है कि आप फ्यूचर सिक्योर दिखेगा? नहीं सर, जैसे कि काफ़ी हमारे सीनियर कर्मचारी हैं जिनको इतने इतने साल हो गए हैं, तो बहुत दुख लगता है सर, क्योंकि आर्थिक स्थिति और सारे काम देखे जाए तो ये बहुत गलत है कि एक कर्मचारी को हक का बिल्कुल खिलाफ है ये। हितों की बात नहीं हो रही है, सरकार आपके हित की बात नहीं कर रही है, हाँ तो जी। आपको नहीं लगता है कि आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी तभी आपको अपना हक मिलेगा? बिल्कुल सर, स्थिति तो ये आ गई है अब कि आवाज़ बुलंद करनी ही पड़ेगी तभी कुछ होगा। मतलब अब आप डॉक्टर हैं, आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा? बिल्कुल सर, मे पॉसिबल कि ये स्थिति आ चुकी है कि जल्दी अगर सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा तो ये दिन आएगा। अब सरकार से चाहती क्या है कि आपका भला हो जाए? सर, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारे नियमितीकरण की पूरी सरकार कोशिश करे ताकि जल्दी से जल्द हमें भी
नियमित होने का लाभ मिल सके।